सरसब्ज गांव के किनारे एक बड़ा पेड़ था जिस पर कई परिंदे रहते थे। इन परिंदों में एक चालाक कौवा भी था जिसका नाम काला था। काला अपनी अक्लमंदी के लिए मशहूर था, लेकिन इसकी एक बुरी आदत थी कि वो दूसरों का मजाक उड़ाता और खुद को सबसे बेहतर समझता था। काला हमेशा दूसरे परिंदों से कहता, तुम सब मेरे जैसे होशियार क्यों नहीं हो? देखो, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। अपनी अकल से हर मसले का हल निकाल लेता हूं। मीना चिड़िया और चमकी चिड़िया इसकी बातें सुनती और खामोश रहती। वो जानती थी कि कौवा अपनी तारीफ करना पसंद करता है और इसे कुछ समझाना बेकार है। एक गर्म दोपहर काला प्यास से बेहाल हो रहा था। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। जमीन खुशक थी और गांव के तालाब भी सूख चुके थे। काला थक हार कर एक दरख्त की शाख पर बैठ गया और अपने आप से कहने लगा, क्या फायदा मेरी अकल का अगर मैं अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकता? इसी वक्त इसकी नजर एक गांव के कोने में रखे हुए घड़े पर पड़ी। वो खुशी से बोला, ये रहा हल। इस घड़े में पानी जरूर होगा। काला तेजी से घड़े के पास पहुंचा और इसमें झांक कर देखा। घड़े में वाकई पानी था, लेकिन पानी इतना नीचे था कि इसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। काला परेशान हो गया और खुद से कहने लगा, अब क्या करूं? ये पानी मेरी पहुंच से बाहर है। पहले तो काला गुस्से में आ गया। ये घड़ा मेरी अकल का इम्तिहान ले रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इसने अपने आप से कहा। फिर इसने अपने इर्द गिर्द देखा और एक तरकीब सोची। वो जमीन से कंकड़ उठाने लगा और एक एक करके घड़े में डालने लगा। जैसे जैसे कंकड़ घड़े में गिरते पानी ऊपर आता गया। कुछ ही देर में पानी इतना ऊपर आ गया कि काला आसानी से अपनी चोंच डालकर पानी पी सके। इसने दिल भर कर पानी पिया और खुशी से कहका लगाया और कहा, देखा, मेरी अकल ने एक बार फिर कमाल कर दिया। मैं सबसे होशियार हूँ। काला जब ये बात कर रहा था तो पास से एक मीना चिड़िया भी उड़ रही थी। उसने जब काला को ऐसी बात करते सुना तो वो काला के पास आई और कहने लगी, काला, क्या तुम्हें याद है कि हमने भी तुम्हें कई बार कहा था कि अकल के साथ आलसी भी जरूरी है? काला मीना की बात को नजरअंदाज करते हुए बोला, आजी, ये सब कमजोरों की बातें हैं। अक्लमंदों को आजी की जरूरत नहीं होती। कुछ दिन बाद गांव में एक शिकारी आया। वो परिंदों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। तमाम परिंदे महतात हो गए और एक दूसरे को खबरदार करने लगे, लेकिन काला गुरूर में मुब्तला था। वो सोचने लगा, ये शिकारी मुझे नहीं पकड़ सकता। मैं सबसे ज्यादा होशियार हूँ। एक दिन शिकारी ने एक बड़े दरख्त के नीचे जाल बिछाया और उसमें कुछ खाने की चीजें रख दी। जब काला ने वो खाने की चीजें देखी तो इसका मुंह पानी से भर गया। ये शिकारी चाहे जितना भी चालाक हो, मैं इसे चकमा देकर ये खाना ले जाऊंगा। इसने अपने आप से कहा। काला नीचे उतरा और खाने की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने खाने की चीज को चोंच में पकड़ा, जाल बंद हो गया और काला फंस गया। काला जाल में तड़पने लगा, लेकिन कोई परिंदा इसकी मदद के लिए नहीं आया। सब इसे देखकर अफसोस कर रहे थे,
लेकिन वो जानते थे कि काला ने हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाया था और गुरूर किया था। काला अपनी गलती समझ गया और बोला, मैंने हमेशा अपनी अकल पर गुरूर किया और दूसरों को कमतर समझा। आज मेरे गुरूर ने मुझे मुसीबत में डाल दिया। शिकारी काला को पिंजरे में डालकर ले जाने लगा। काला ने मीना को देखा और पुकारा, मीना, मैंने गलती की, मुझे बचा लो। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा आज से रहूंगा और दूसरों की इज्जत करूंगा। मीना को इस पर रहम आ गया। इसने दूसरी चिड़िया के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। वो दोनों मिलकर शिकारी के पीछे शोर मचाने लगी। शिकारी परेशान हो गया और काला को छोड़कर भाग गया। काला आजाद होकर दरख्त पर वापस आया और सबसे माफी मांगी। मैंने अपनी गलती से सबक सीखा है। मैं अब कभी गुरूर नहीं करूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। सब परिंदे खुश हुए कि काला ने अपनी गलती को तस्लीम किया और आजी इख्तियार की। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्ल के साथ आजिज़ी भी ज़रूरी है। गुरूर इंसान को नुकसान पहुंचाता है, जबकि आजिज़ी दूसरों के दिलों में जगह बनाती है। काले की कहानी एक सबक है कि ज़िंदगी में अपनी गलतियों को मानना और दूसरों की इज्जत करना कामयाबी की कुंजी है। Subscribe to my channel. Subscribe to my channel.